हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जब हम आगे देखते हैं तो कुछ प्रैक्टिस होती हैं, यानी फूड आइटम्स वगैरह कुक करते समय या कुकिंग से पहले जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उन प्रैक्टिस को अगर हम थोड़ा ध्यान नहीं रखें तो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। किसकी? कंपोनेंट्स की। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर आज देख रहे हैं द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस जिन्हें हमें अवॉइड करना है। दोबारा देखिए, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस हैं, द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस जिन्हें हमें अवॉइड करना है। कौन कौन सी हैं और अवॉइड क्यों करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिस आप देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर अगर हम देखें, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। यानी जब हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उनको अगर हम बार बार धो रहे हैं ज़्यादा साफ़ करने के चक्कर में कि और साफ़ कर लें, तो कई बार अगर हम उनको वॉश कर रहे हैं बनाने से पहले, तो आप देखते हैं वॉश करते हैं तो उस पानी को हम क्या करते हैं, ड्रेन कर फेंक देते हैं उसको, है ना। तो अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस अगर ऐसा करते हैं तो कुछ विटामिन्स हैं या कुछ मिनरल्स जो हैं वहाँ से लॉस हो जाते हैं। तो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो निकल जाएंगे बार बार धोने से, और उससे क्या होगा, लोअर न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी उसका जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, जिस पर्पज़ से हम उसको बना रहे थे खाने के लिए, वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, वो हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सेकेंड पॉइंट, टेकिंग ऑफ थिक पेस्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जब हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को छीलते हैं उसको, तो अगर छिलका थोड़ा मोटा उतारते हैं, थिकनेस अगर ज़्यादा, यानी हम छील रहे हैं, ठीक है ना, तो और जो पेल्स की जो थिकनेस है वो क्या है, मोटी है, तो भी क्या होगा, इस तरह से जो वहाँ पर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमें उनको छीलना तो चाहिए, लेकिन हल्का हल्का, ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए छिलके, ये भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड नंबर, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन पील एंड कट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्या करते हैं हम, कोई भी वेजिटेबल्स है ना या फ्रूट है, उसको क्या है कि पहले हमने उसको छील लिया और कट करने के बाद, छीलने और काटने के बाद हम अगर उसे वॉश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उससे क्या होगा, जो भी उसके मिनरल्स हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो जो हमें मिलने चाहिए था वो क्या हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो इसी में लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट आउट। इसका मतलब ये है कि वॉश करें ही नहीं, ऐसा नहीं कि वॉश नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, बट उनको छीलने से पहले या कट करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें क्या कर लेना चाहिए, हमें वॉश कर लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रैक्टिस हमने देखी है जो हमें अवॉइड करनी है, और ये कौन सी प्रैक्टिस हैं, फूड को कुक करने से, यानी पकाने से पहले जो हम काम करते हैं, तो ये हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अगर हम अवॉइड नहीं करते हैं, ये जो है 3 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, अगर हम इन्हें अवॉइड नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स का लॉस होगा, जो हमें मिलना चाहिए था वो वेस्ट चला जाएगा, और हमारे लिए एक तरह से क्या है, लॉस है, और हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, हमें तो ऐसा लगेगा हम पल्सेस प्रॉपर ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, हमारी बैलेंस डाइट है, बट हमें पूरा प्रोटीन ही नहीं मिल पा रहा, पूरे मिनरल्स ही हमें नहीं मिल पा रहे, बिकॉज हम इस प्रैक्टिस को ध्यान में नहीं रख पा रहे। अब सेकंड स्टेप में अगर हम देखें, कुछ प्रैक्टिस और हैं जो कि हमें पकाते समय, कुकिंग के टाइम पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये तो था कुकिंग से पहले,
ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना, बिफोर कुकिंग। अब यहाँ पर आता है द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस, ये भी हमें अवॉइड करनी है। क्या करनी है? अवॉइड। रीजन यही करेंगे, अगर अवॉइड नहीं करते हैं देन विटामिन मिनरल्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखें। थ्रोइंग अवे वाटर इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड। राइस का एक एग्जांपल है, हम राइस या पल्सेस कई बार हम उनको क्या है बॉईल कर लेते हैं, और बॉईल करने के बाद एक एग्जांपल और इसमें पालक जो है ना, उसका ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी है तो उनको बॉईल किया जाता है कुक करने से, वो मतलब उसको सब्जी वगैरह बनाने से पहले एक बार हमने क्या कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। अब बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है एक्स्ट्रा, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इससे क्या होगा? वही है, विटामिन एंड मिनरल्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। जैसे अब दाल को बॉईल किया है ना, तो फिर क्या होगा, पल्सेस को जैसे ही बॉईल करेंगे और एक्स्ट्रा अगर वाटर हमें लगा पानी ज़्यादा हो गया इसमें, इसको फेंक दो, तो उसके मिनरल्स हैं, उसके विटामिन हैं, है ना, प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो सब उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें, तो थ्रो नहीं करना है पानी, या तो पहले ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में वहाँ पर पानी लेना चाहिए हमें नाप तोल करके, जिससे हमें फेंकना ना पड़े। और अगर ज़्यादा भी हो गया है तो उसको और किसी पर्पज़ में यूज़ कर लें, उसे फेंकना नहीं। ठीक है, तो थ्रोइंग अवे वाटर इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड, अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल 100% लॉस होगा किसका, विटामिन एंड मिनरल्स का। कुकिंग द फूड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जल्दबाजी में कई बार कभी जल्दी पक जाएगा तो हम उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर पर जो है विटामिन हैं, मिनरल्स है, इसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो खाना बनाते समय जो हमें सावधानियाँ रखनी है, जो प्रिकॉशंस हैं एक तरह से, या इन बातों को अवॉइड करना है, वो ये है कि अगर एक्स्ट्रा वाटर है, चाहे कुछ बॉईल किया है हमने, अगर है एक्स्ट्रा उसके अंदर पानी, तो उसे फेंकना नहीं तो हमारे मिनरल्स गए, ठीक है, विटामिन गए, हमें नहीं मिलेंगे। फिर एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हमें फूड को कुक नहीं करना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। इसके बाद टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि ये 2 पॉइंट तो वो थे जब कैसे हम जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है किसकी, फूड आइटम की, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो बिल्कुल जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और वो सारे न्यूट्रिशन हम ही को मिलेंगे, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। कब? अगर इन प्रैक्टिसेस को अगर हम ध्यान में रखते हैं, या यूँ कहें इन्हें हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो सेकंड, डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी नाम से पता लग रहा है कि कुछ कम अगर हो जाए, कमी हो जाए अगर किसी चीज़ की, तो फिर क्या है, डिजीज जो है वो हो जाती है। तो किसी की कमी से होने वाली बीमारियाँ एक तरह से। तो डेफिशिएंसी डिजीज आर डिजीज विच arise due to, तो the disease which arise due to lack of nutrients, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कम हो गया इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लगातार लंबे टाइम तक किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा। कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है, जो भी है। तो लॉन्ग पीरियड तक अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, इस कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। लंबे टाइम तक अगर एक पर्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है 1-2 दिन हमने दाल नहीं खाई तो कमी हो जाएगी उस प्रोटीन की, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लंबे ड्यूरेशन तक अगर हमें नहीं मिल रहा है देन इट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें फर्स्ट जो हम देख पा रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। So the deficiency of protein in the diet causes a disease known as kwashiorkor। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से जो बीमारी है, कौन सी डिजीज हो जाती है, kwashiorkor। तो द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारे डाइट में प्रोटीन कम है तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी, kwashiorkor। और मेनली जो है ये चिल्ड्रंस, बच्चों में 1 to 5 ईयर,
ग्रुप के लिए 1 से 5 साल मदर मिल्क उनको नहीं मिल पाता। मेन रीज़न यही है, ठीक है ना। माँ अपने बच्चों को अगर दूध नहीं पिला पाती हैं तो उस कंडीशन में प्रोटीन की क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन रिच होता है। जो मिल्क होता है फर्स्ट मिल्क या यूँ कहें हम स्टार्टिंग में जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें प्रोटीन अच्छा होता है और वो नीड रहती है उसकी बच्चों को, ठीक है ना। तो मेनली अगर कोई क्वाशियोकर है ये किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। ये हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एज ग्रुप अगर हम देखें ज़्यादातर किसमें मिलता है 1 to 5 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं। तो फिर सिम्टम्स देख लो भी हमें कैसे पता लगेगा कि ये बीमारी हो गई है। तो सिम्टम्स जो भी हमें पता होने चाहिए, हमें याद करना है। सिम्टम्स में देखते हैं स्किन ऑफ ए चाइल्ड बिकम स्किन रफ हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, खुरदरी से हो जाएगी, है ना। सेकेंड है स्लो ग्रोथ, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। थर्ड पॉइंट चाइल्ड बिकम वीक, कमज़ोर से दिखेंगे वो। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस क्या, रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम, बीमार होंगे बार बार। तो रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी, वीक या कम हो जाएगी, ठीक है। स्टमक बिकम स्वलन, फूल जाता है, सूज जाता है। जो पेट है वो क्या हो जाएगा, सूजन सी आ जाती है इसको, ठीक है। तो स्टमक बिकम स्वलन और हेयर कलर बिकम रेड, बालों का रंग कैसा हो जाएगा, लाल सा हो जाएगा, ब्लैक नहीं रहता, कलर कैसा रेडिश ब्राउन सा हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं यहाँ पर। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोकर नंबर 1 हमें याद रहना चाहिए। एज ग्रुप अगर हम देखते हैं तो 1 to 5 ईयर्स, और ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो गई है। यहाँ पर क्वाशियोकर डिजीज़ जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।